हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग प्रोसीजर है एडमिनिस्ट्रिंग नेजल ड्रॉप्स। ये छोटा सा प्रोसीजर है और इसमें स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि एक पेशेंट को नेजल ड्रॉप्स एडमिनिस्टर करना है तो उसकी ट्रे तैयार कीजिए, और या कैसे एडमिनिस्टर करते हैं नेजल ड्रॉप्स को, यह भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो देखते हैं इस वीडियो में। Nasal instillation is a process by which a liquid is introduced into the nasal cavity through nasal cavity drops by drops। nasal cavity के अंदर लिक्विड को डालना ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स। और इसके पर्पज़ क्या है? टू ट्रीट एलर्जीज, टू ट्रीट साइनस इन्फेक्शन, टू ट्रीट नेजल कंजेशन और टू गिव लोकल एनेस्थेसिया। इसके पर्पज़ है। अब बात आती है जनरल इंस्ट्रक्शन की। जनरल इंस्ट्रक्शन हमें ड्यूरिंग प्रोसीजर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है वो हमें देखने चाहिए। मेडिकेशन आर इंस्टिल्ड ओनली ऑन रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम द डॉक्टर। मेडिकेशन हम तब भी इंस्टिल करेंगे जब डॉक्टर का रिटर्न ऑर्डर नहीं आए, तब तक हम मेडिकेशन इंस्टिल नहीं करेंगे, और रिटर्न ऑर्डर आने पर ही हम मेडिकेशन इंस्टिल करेंगे। ठीक है। Avoid oil-based solution nasal drops since it interfere with normal ciliary actions and may cause aspiration pneumonia। हम नॉर्मली ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन है उनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल सिलेरी फंक्शन है हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है उसमें ये मतलब प्रॉब्लम करती है, और ये ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन है वो एस्पायरेशन न्यूमोनिया भी कॉज कर सकते हैं। इसलिए हम ऑयल बेस्ड सॉल्यूशन को अवॉइड करते हैं जनरली। ठीक है। अवॉइड द यूज ऑफ नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रॉप्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिकॉज दे बिकम इनइफेक्टिव। लॉन्ग पीरियड तक अगर डिकंजेस्टेंट का हम यूज़ करते हैं तो ये इनइफेक्टिव हो सकते हैं। तो हमें लॉन्ग पीरियड तक नेजल डिकंजेस्टेंट को उपयोग नहीं करना चाहिए। एडमिनिस्टर ड्रग इन करेक्ट कंसंट्रेशन में हमें ड्रग एडमिनिस्टर करनी चाहिए। अगर इनकरेक्ट कंसंट्रेशन में अगर ड्रग हम एडमिनिस्टर करेंगे तो हो सकता है पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट शो करे। ठीक है, इसलिए हम करेक्ट कंसंट्रेशन में ड्रग एडमिनिस्टर करनी चाहिए। आइडेंटिफाई द ड्रग करेक्टली एंड फॉलो द रूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ड्रग को आइडेंटिफाई करना है, और जो रूल्स है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस 10 रूल है अभी, वो रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे राइट पेशेंट है, राइट टाइम है, राइट डोज है, और राइट रूट है। ऐसे ये 10 रूल्स है मेडिकेशन के, वो हमें फॉलो करना चाहिए। मेडिकल एसेप्सिस शुड बी ऑब्जर्व केयरफुली थ्रू आउट द प्रोसीजर। हमें मेडिकल एसेप्सिस बनाए रखना है, मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें कोई भी चीज़ को कंटामिनेटेड नहीं करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल्स। क्या आर्टिकल्स ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग प्रोसीजर, और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से इन्हीं आर्टिकल से हम ट्रैक तैयार करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ है प्रिपेयर्ड मेडिकेशन विद ए क्लीन ड्रॉपर। एक ड्रॉपर होना चाहिए, प्रिपेयर मेडिकेशन होनी चाहिए, पेन लाइट होनी चाहिए, जिससे हम नेजल कैविटी या जो नेजल नॉस्ट्रिल है उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं फॉर सिक्रेशन ऐसी etc। क्लीन ग्लव्स होने चाहिए फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। फेशियल टिश्यू होना चाहिए जिससे हम नेजल कैविटी को जो सिक्रेशन है उनको साफ कर सके। स्मॉल टॉवल पिल्लो होना चाहिए, पिल्लो फॉर पेशेंट के हेड को सपोर्ट के लिए। किडनी ट्रे होनी चाहिए टू कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट। टिश्यू पेपर होने चाहिए, और मेडिकेशन कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है बिफोर प्रोसीजर क्या करते हैं? आइडेंटिफाई द पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं टू प्रिवेंट या राइट पेशेंट फॉर राइट प्रोसीजर। और रिव्यू फिजिशियन ऑर्डर को रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि स्पेशल इंस्ट्रक्शन अगर कहीं नेजल ड्रॉप्स प्रोसीजर के दौरान कोई फिजिशियन ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे तो उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। डिटरमाइन विच साइनस इज अफेक्टेड बाय रेफरिंग टू मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल रिकॉर्ड या फिर जो
फिजिशियन ऑर्डर है वो देखकर हम पता लगाते हैं कि कौन सा, या फिजिशियन का जो लिखा हुआ है उसको देखकर हम पता लगाते हैं कौन सा साइनस अफेक्टेड है, इसलिए ठीक है। Assess the patient history for hypertension, heart disease and diabetes mellitus and hyperthyroidism। हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलिटस है और हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो ऐसे में बहुत सी मेडिकेशंस हम नेजल ड्रॉप से एडमिनिस्टर नहीं करते, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट शो करती है, जिनके कारण इन डिजीज़ में पेशेंट को अगर नेजल डिकंजेस्टेंट एडमिनिस्टर कर दिया तो पेशेंट को ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट शो करेंगे और पेशेंट को इंजरी हो सकती है। इसलिए हम जो एसेस हिस्ट्री है वो एसेस करते हैं पेशेंट की। डिटरमाइन वेदर द पेशेंट हैज़ ए नोन एलर्जी और नेजल इंस्टिलेशन फॉर नेजल इंस्टिलेशन। अगर पेशेंट को देखते हैं कि कोई हिस्ट्री तो एलर्जी की हिस्ट्री तो नहीं है नेजल ड्रॉप से या नेजल इंस्टिलेशन से, ये हम फाइंड आउट करते हैं। बाद में ड्यूरिंग प्रोसीजर परफॉर्म हैंड हाइजीन, ये बहुत ज़रूरी है, हैंड हाइजीन को परफॉर्म करते हैं। बाद में इंस्पेक्ट कंडीशंस ऑफ नोज एंड साइनस यूजिंग पेन लाइट एंड पाल्पेट साइनस फॉर टेंडरनेस। हम पेन लाइट से साइनस को देखते हैं, नोज को देखते हैं और पाल्पेट करते हैं साइनस फॉर टेंडरनेस। कोई साइनस में टेंडरनेस तो नहीं है, अगर टेंडरनेस है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। Explain to the patient the procedure including position and sensation to expect such as burning and stinging of mucosa or choking sensation as a medication trickling into throat। हम पेशेंट को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या होने वाला है। नेजल ड्रॉप एडमिनिस्टर करते हैं तो पेशेंट को कहते हैं बर्निंग और स्टिकिंग सेंसेशन होगा आपको म्यूकोसा में, और चोकिंग सेंसेशन मतलब कुछ गले में अटका हुआ ऐसा लगेगा आपको, कुछ गले में अटका हुआ है वो भी सेंसेशन आपको होगा। तो ये नॉर्मल है, आप घबराए नहीं, ये हम पहले पेशेंट को बता देते हैं। बाद में अप्लाई ग्लव्स इफ पेशेंट हैज़ ए नेजल ड्रेनेज। हम ग्लव्स अप्लाई करते हैं अगर पेशेंट को कोई नेजल ड्रेनेज है तो। बाद में इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू क्लियर और ब्लो नोज जेंटली अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर पेशेंट को कहते हैं नोज ब्लो करो अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। हम इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर और नोज ब्लीडिंग में हम नोज़ ब्लो जनरली अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये इनमें नोज़ ब्लीडिंग और इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर में ये नेजल ब्लो करना कॉन्ट्रा इंडिकेट है, ठीक है। बाद में एडमिनिस्टर नेजल ड्रॉप को एडमिनिस्टर करना है, कैसे करते हैं वो देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। असिस्ट पेशेंट टू सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं। फॉर एसेस टू पोस्टीरियर फेरिंग्स टिल्ट पेशेंट्स हेड बैकवर्ड। अगर हमें पोस्टीरियर फेरिंग्स तक पहुंचना है तो पेशेंट का हेड बैकवर्ड की तरफ रखते हैं। फॉर एसेस टू एथमोइडल और स्पिनोइडल साइनस टिल्ट हेड बैक और एज ऑफ बेड और प्लेस स्मॉल पिलो अंडर द पेशेंट शोल्डर एंड टिल्ट हेड बैक। अगर हमें पेशेंट का एथमोइडल और स्पिनोइडल साइनस तक हमें एसेस करना है तो हम पेशेंट का हेड को टिल्ट कराते हैं, मतलब थोड़ा सा नीचे झुकवाते हैं, और पेशेंट के बेड का है उसको बेड एज ऑफ द बेड, पेशेंट के जो पेशेंट का हेड है उसको बेड एज ऑफ द बेड के किनारे पर लाते हैं और स्मॉल पिलो प्लेस करते हैं पेशेंट के शोल्डर के नीचे और हेड को थोड़ा नीचे झुकाते हैं बैक साइड की तरफ। सपोर्ट पेशेंट हेड विथ नॉन डोमिनेट हैंड, पेशेंट के हेड को हम नॉन डोमिनेट हैंड से सपोर्ट करते हैं। और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू माउथ, और पेशेंट को कहते हैं आप सांस मुंह से ले, ना कि सांस से, ना कि नाक से, ठीक है। बाद में होल्ड ड्रॉपर 1 सेंटीमीटर अबव नेर्स एंड इंस्टिल प्रेस्क्राइब नंबर ऑफ ड्रॉप्स टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ एथमोइडल बोन। पेशेंट से जो ड्रॉपर है वो 1 सेंटीमीटर या आधा इंच ऊपर होल्ड करके रखते हैं और नेर से ऊपर होल्ड करके रखते हैं, और जितनी प्रेस्क्राइब ड्रॉप है हम उसमें नेजल कैविटी में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। हैव पेशेंट्स रिमेन इन सुपाइन पोजीशन फॉर 5 मिनट, पेशेंट को कहते हैं आप 5 मिनट तक सुपाइन पोजीशन में रहे। ओपर फेशियल टिश्यू टू ब्लोट रनिंग नोज एंड बट कॉशन पेशेंट अगेंस्ट ब्लोइंग नोज फॉर सेवरल मिनट। हम पेशेंट को कहते हैं आपको नोज़ को ब्लो नहीं करना है और
ब्लोइंग नोज फॉर सेवरल मिनट, ठीक है, नोज को ब्लो नहीं करना है, ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर के बाद असिस्ट द पेशेंट टू कंफर्टेबल पोजीशन आफ्टर मेडिकेशन अब्जॉर्ब, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं मेडिकेशन अब्जॉर्ब होने के बाद में। डिस्पोज ऑफ सोइल्ड सप्लाईज एंड प्रॉपर कंटेनर एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन, और जो डिस्पोज करना है ड्यूरिंग प्रोसीजर, हमने जो डिस्पोजेबल थिंग्स हैं उनको डिस्पोज करना है प्रॉपर रिसेप्टिकल्स में और प्रॉपर कंटेनर में, परफॉर्म हैंड हाइजीन। ऑब्जर्व द पेशेंट ऑनसेट ऑफ द साइड इफेक्ट 15 to 13 मिनट्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, और पेशेंट में हमें 15 से 30 मिनट तक हमें पेशेंट में कोई साइड इफेक्ट हो नज़र आए हमको ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और रिकॉर्ड प्रोसीजर को रिकॉर्ड तो वैसे ही करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें वीडियो को, कमेंट में बताएं और कौन से वीडियोस पर हमें, कौन से प्रोसीजर पर हमें वीडियो बनानी है, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच।